नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया है। राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम बघेल ने पंजाब सरकार का सपोर्ट किया है। सीएम ने कहा है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा जरूरी है, इसमें किसी भी तरह से समझौता नहीं किया जा सकता है। साथ ही सीएम बघेल ने कहा कि कार्यक्रम बनाने से पहले मौसम की जानकारी क्यों नहीं ली गई। सीएम भूपेश ने प्रधानमंत्री पर सुरक्षा के बहाने राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि वहां ना कोई हमला हुआ ना पथराव, तो फिर ऐसी क्या घटना हो गई कि उन्हें जिंदा रहने वाला बयान देना पड़ा। तो और सीएम बघेल ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। तब ये बात नहीं आई, लेकिन आज चूंकि चुनाव सर पे है और आपको लोगों से सहानुभूति चाहिए, तो सहानुभूति प्राप्त करने के लिए इतना नीचे उतर जाएंगे आप? मैं फिर से कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता। हम सबकी भावनाएं जुड़ी हुई है। देश के प्रधानमंत्री हैं, चाहे वो किसी पार्टी किसी दल के हों, इससे कोई मतलब नहीं। देश पहले है, पार्टियां बाद में। इसलिए प्रधानमंत्री सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता, उसमें किसी प्रकार के कोई चूक नहीं होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि मौसम खराब की जानकारी आपको दी गई कि नहीं दी गई, और नहीं दी गई तो आप उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो आपके कार्यक्रम बनाने वाले हैं, जिन्होंने कार्यक्रम बनाया, उसने हेलीकॉप्टर से ले जाने की बात क्यों की जब मौसम खराब था। तीसरा, आप कभी ये सूचना दी जब दिल्ली से निकले, उसके पहले तो अभी सूचना दी सड़क मार्ग से जाएंगे। आप तो एयरपोर्ट में आप तय करते हैं कि हमको सड़क मार्ग से जाना चाहिए। तब ये बात नहीं आई, लेकिन आज चूंकि चुनाव सर पे है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने गणतंत्र दिवस पर नई योजनाओं का ऐलान किया है। सीएम ने कहा है कि राजीव गांधी ग्रामीण बगैर घर के किसान मजदूर न्याय योजना के हितग्राहिकों को गणतंत्र दिवस के अवसर पर पहली किश्त का भुगतान किया जाएगा। इस योजना से प्रदेश के 3,56,000 से भी ज्यादा परिवारों को फायदा मिलेगा। इन परिवारों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने आज यहां अपने कार्यक्रम में आयोजित अलग अलग विभागों की समीक्षा बैठक में ये घोषणा की है। आपको बता दें कि राज्य सरकार की ओर से राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के लिए 1 सितंबर 2021 से 30 नवंबर 2021 तक हितग्राहियों का पंजीकरण किया गया था। इस योजना के काम करने के तरीके के लिए राज्य शासन के बजट का प्रावधान किया गया है। अलग अलग विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि स्व सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों को मार्केट से लिंकेज उपलब्ध कराया जाना चाहिए, ताकि उन्हें अच्छा बाजार मिले और महिलाओं की आय में बढ़ोतरी हो सके। उन्होंने कहा कि मार्केट सर्वे कर ये जानकारी ली जाए कि बाजार में किन चीजों की मांग है। मांग के आधार पर गौठानों में महिला समूहों द्वारा उत्पाद तैयार कराए जाए। सीएम बघेल ने कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में महिला समूहों को सोलर पैनल तैयार करने का प्रशिक्षण देकर उनसे सोलर पैनल तैयार करवाए जाएं। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे संवाददाता जरीन सिद्दीकी जुड़ चुके हैं। जरीन सिद्दीकी जी, सीएम भूपेश बघेल क्या कुछ सौगातें देने वाले हैं? जी कांची जी, आपको बताना चाहूंगा कि मेन 3 प्रमुख चीजों पे सीएम भूपेश बघेल 26 जनवरी को आए हैं, जिसमें गौठान योजना है, जिसके तहत महिलाओं के द्वारा जो बढ़िया स्तर की मार्केटिंग करके उसके उत्पादों को ज्यादा से ज्यादा खपत बढ़ाने के बारे में रणनीति इस तरह से तैयार की जाए, इसके बारे में 26 जनवरी को ऐलान होगा। दूसरा, 3,56,000 परिवार जो शहरी क्षेत्र जिनके पास आवास नहीं है, किराए के घरों में रहते हैं, मजदूर तबके के लोगों के लिए, उनके लिए 15% के हर कॉलोनाइजर को बोला गया है कि उनके लिए जो आवास का निर्माण हो रहा है, 10% आवास आरक्षित
किए जाए और 3,56,000 परिवारों को 26 जनवरी के दिन आवास की चाबी सौंपी जाएगी। तीसरा एक और अहम बात है कि पीएम के जो नरवा गरवा गुरुवा ये प्रोग्राम थे कि पानी को भेजना और सिंचाई करना और उस बात करना किसानों के लिए जो बाड़ी जिसको उगाई जाती है उन सब को हम भूपेश बघेल द्वारा जी लगभग कितने इसके राशि परियोजनाओं की कितनी इसमें ऐलान किया गया है? माफ कीजिएगा, अपना सवाल फिर से दोहराइएगा। इस परियोजना में किस राशि का कितनी राशि का ऐलान किया गया है? इस परियोजना के तहत तकरीबन 2,62,00,000 है। ये इसमें 3 अलग अलग राशियां हैं। शहरी आवास 60 लाख रुपए की सरकार के द्वारा वहन की जाएगी। मंत्री शेड्यूल किया जाएगा। जी तो ये थे हमारे साथ एसोसिएट एडिटर जरीन सिद्दीकी जी। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि 3,56,000 के अधिक भूमिहीन परिवारों के लिए सीएम बघेल ने सौगातों का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गणतंत्र दिवस पर नई योजनाओं का ऐलान किया है। सीएम ने कहा है कि राजीव गांधी ग्रामीण बगैर घर के किसान मजदूर न्याय योजना के हितग्राहिकों को गणतंत्र दिवस के अवसर पर पहली किश्त का भुगतान किया जाएगा। इस योजना से प्रदेश के 3,56,000 से भी ज्यादा परिवारों को फायदा मिलेगा। इन परिवारों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने आज यहां अपने कार्यालय में आयोजित अलग अलग विभागों की समीक्षा बैठक में ये घोषणा की है। इतना ही नहीं, राज्य सरकार की ओर से राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के लिए 1 सितंबर 2021 से 30 नवंबर 2021 तक हितग्राहिकों का पंजीकरण किया गया था। गणतंत्र दिवस पर नई योजनाओं का मुख्यमंत्री बघेल ऐलान करेंगे। सीएम ने कहा कि राजीव गांधी ग्रामीण बगैर घर के किसान मजदूर न्याय योजना के हितग्राहिकों को गणतंत्र दिवस के अवसर पर पहली किश्त का भुगतान किया जाएगा। इस योजना से प्रदेश के 3,56,000 से भी ज्यादा परिवारों को फायदा मिलेगा। आपको बता दें कि इन परिवारों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने यहां आज अपने कार्यालय में आयोजित अलग अलग विभागों की समीक्षा बैठक में ये घोषणाएं की हैं। पूर्व मंत्री राजेश मुन्नत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले को खूनी साजिश करार दे रहे हैं। उन्होंने शायरी भरे अंदाज में कहा कि आग लेकर हाथ में पगले जलता कहां है, जब ना ये बस्ती रहेगी तू कहां रह पाएगा। इस साजिश के नाकाम होने लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की रैली के रद्द हो जाने के बाद आप सोशल मीडिया पर उपलब्ध कांग्रेस के नेताओं के ट्वीट्स देखें। सभी एक जैसे उत्साह में हैं, सभी जोश में हैं। कांग्रेस द्वारा इस कार्रवाई के लिए उपद्रवियों को बधाई दी जा रही है। कांग्रेस के किसी भी नेता के मुंह से इसके खिलाफ एक शब्द नहीं निकला है। देश भर से जिस कांग्रेस का सफाया हो गया वो अब बौखलाहट में इस स्तर तक
इस स्तर तक की चूक करेगी सोचकर ही अजीब लगता है। इस घटना का जश्न मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री के साथ ही मुख्यमंत्री चन्नी के जाने का कार्यक्रम था, लेकिन वे नहीं गए और कोरोना का बहाना बनाया, जबकि वे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे। इसी तरह नियम अनुसार डीजीपी और मुख्य सचिव को जाना होता है। उनकी रिजर्व गाड़ी भी काफिले में थी, लेकिन ऐन समय पर उन अधिकारियों का भी कार्यक्रम में शामिल ना होना भी संदेह का दावा है। शक्ति विकासखंड में कोरोना संक्रमण का कहर बढ़ता जा रहा है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए विकासखंड के सभी स्कूल, आंगनबाड़ी, लाइब्रेरी और स्विमिंग पूल बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। वहीं रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि जांजगीर कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला ने बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ये आदेश जारी किए हैं। शक्ति विकासखंड में कोविड-19 संक्रमण दर 4% से ज्यादा होने पर प्रतिबंध लगाया है। आपको बता दें कि देश के साथ साथ प्रदेश में भी कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसके चलते छत्तीसगढ़ समेत कई अन्य राज्यों में एहतियात बरतने को कहा गया है। साथ ही कोरोना के कहर के बीच नाइट कर्फ्यू का भी ऐलान कर दिया गया है। तेजी से कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बस्तर में कोरोना के प्रभावी नियंत्रण के लिए व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। इसी कड़ी में कलेक्टर रजत बंसल और पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार की अगुवाई में शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया और कोरोना पर नियंत्रण के लिए सख्ती का संदेश दिया गया। आपको बता दें कि इस दौरान कलेक्टर बंसल ने कहा कि वर्तमान में बस्तर में कोरोना पूरी तरह नियंत्रण में है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए यहां कोरोना पर पूरी तरह से नियंत्रण के लिए जरूरत है कि लोगों में अनुशासन बना रहे और कोरोना अनुकूल व्यवहार का सख्ती से पालन सुनिश्चित हो। उन्होंने कोरोना अनुकूल व्यवहार नहीं करने वालों पर जुर्माना लगाने और सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित कराने के लिए मोबाइल टीम को सक्रियता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने धनपुंजी स्थित जांच थाने में पहुंचकर निरीक्षण किया। उन्होंने ओडिशा की ओर से आने वाले सभी यात्रियों के पास दोनों डोज के टीकाकरण का प्रमाण पत्र के साथ ही पिछले 72 घंटों में की गई RT-PCR जांच की नेगेटिव रिपोर्ट आवश्यक बताते हुए जांच रिपोर्ट नहीं होने पर अनिवार्य रूप से यात्रियों की कोरोना जांच के निर्देश भी दिए हैं। जांच नाके में 24 घंटे जांच सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के निर्देश भी दे दिए हैं। शासन प्रशासन के सुस्त रवैये को लेकर धान खरीदी केंद्र खड़गवां के प्रबंधन इस समय बेहद चिंतित है। प्रबंधक के चिंतित होने के पीछे का कारण पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि खड़गवां में अभी तक धान क्षमता 9,600 क्विंटल है। कुल आवक 10,200 क्विंटल अत्यधिक स्तर पर खरीदी हो चुकी है और हमारे पास जगह कम होने के कारण हमें धान खरीदने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जगह कम पड़ती है और प्रशासन की ओर से धान उठाव के लिए बड़ी धीमी गति की प्रक्रिया की जाती है, जिस वजह से धान अत्यधिक रूप से इकट्ठा हो जाता है और धीमी गति से धान उठता है तो हमारे पास जगह कम पड़ती है। ये कारण है कि हमें कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि धान खरीदी केंद्र के प्रबंधन के द्वारा प्रशासन ने अनुरोध किया कि धान उठाव में तेजी से प्रक्रिया की जाए ताकि धान इकट्ठा ना होने पाए और उन्हें दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। अभी तो हमारे यहाँ 16,000 खरीदी हुआ है, जिसमें 4,000 कुंटल उठाव हुआ है। लेकिन क्या है ना, हम लोगों का जगह यहाँ बहुत कम है। आप लोग खुद देख रहे हैं, यहाँ पर जगह रोड में है और जगह अगर नहीं रहेगा तो खरीदी बंद करना पड़ सकता है। और जैसे कि हर जगह पे बोरा की किल्लत देखी गई है, आपके केंद्र की क्या हालत है? नहीं, बोरा का किल्लत तो अब मेरे को लगता है नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब HDP बोरा आ गया है तो उसके चलते अब बोरा सब जगह उपलब्ध हो गया होगा। बोरा तो अपने यहाँ पहले से भी पूरा था। हमने तो लेटर लिखा है, हमको बोरा DO के विरुद्ध में नहीं चाहिए। बलरामपुर जिले में मिले एक युवक के कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। आपको बता दें कि जमीन विवाद पर युवक की हत्या की गई थी, जिसके बाद इस मामले में पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि मृतक नंदलाल यादव 1 जनवरी को दुकानदार को पैसे देने की बात कहकर घर से निकला था।
और दूसरे दिन उसकी लाश खेतों में पड़ी मिली। मृतक के पैर बंधे हुए थे और गले में रस्सी के निशान थे। मामले में पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि गांव में ही उसका जमीनी विवाद था। मुखबरों को हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो इस अंधे कत्ल की गुत्थी पर से पर्दा उठ गया। 2 महिलाओं समेत 6 आरोपियों ने मिलकर हत्या की और इस वारदात को अंजाम दिया था और आरोपियों ने मृतक के पैर बांधकर गला घोंटकर उसकी हत्या करने के बाद उसकी लाश को खेत में फेंक दिया था। विवेचना की गई। विवेचना के दौरान प्रार्थियों से और गवाहों से पूछताछ किया तो पता चला कि जो मृतक है उसका जमीन को लेके पूर्व में कुछ लोगों से विवाद हुआ था। उस विवाद के संदेहियों को लाके सख्ती से जब पूछताछ किया गया तो जमीन विवाद को लेके उसकी हत्या हुई है, ये चीज़ सामने आया। इसमें जो हत्या हुई वो जीवन प्रकाश किस्पोट्टा पिता सदरक किस्पोट्टा के घर में हुई थी और इसमें इस घटना को अंजाम देने में जेवन किस्पोट्टा, पिता बिफा किस्पोट्टा, जीवन प्रकाश किस्पोट्टा, जयंत किस्पोट्टा, चांदमानी लखड़ा, प्रमिला किस्पोट्टा और अनुरंजन किस्पोट्टा, कुल 6 आरोपी का नाम सामने आया। बुलीबाई ऐप मामले का कनेक्शन अलग अलग राज्यों से जुड़ता जा रहा है। अब इस मामले में मध्य प्रदेश का कनेक्शन सामने आया है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने इस मामले के मुख्य आरोपी 20 साल के युवक नीरज बिश्नोई को गिरफ्तार किया है। नीरज प्रदेश की राजधानी भोपाल की प्राइवेट यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। आरोपी वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के सीहोर कैंपस में कंप्यूटर साइंस बीटेक का 2nd ईयर का छात्र है। नीरज ने 2 साल पहले ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। नीरज की गिरफ्तारी के बाद यूनिवर्सिटी प्रबंधन का कहना है कि उसने 2 साल पहले ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते वो कभी कॉलेज ही नहीं आया। ये पूरा मामला सामने आने के बाद कॉलेज प्रबंधन ने नीरज को सस्पेंड कर दिया है। आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। बुलीबाई ऐप में उसका नाम आने के बाद से सीहोर पुलिस भी सक्रिय हो गई है। यूनिवर्सिटी में प्रबंधन कार्य देख रहे अमित सिंह का कहना है कि नीरज बिश्नोई ने 2020 में कॉलेज में एडमिशन लिया था, लेकिन उसने एक बार भी कॉलेज आकर क्लास अटेंड नहीं की है। वो ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहा था। उन्होंने कहा कि इस मामले में यूनिवर्सिटी का कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल प्रबंधन ने नीरज को सस्पेंड कर दिया है। शांति का टापू कहा जाने वाला छत्तीसगढ़ आज धर्मांतरण, नक्सलवाद आदि झेल रहा है। आपको बता दें कि बस्तर संभाग के सुकमा कोंटा के प्रतिनिधि हरीश लुखमा, जो आज बस्तर में युवा आइकन के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने खास चर्चा पर कहा कि छत्तीसगढ़ का माहौल बहुत शांतिपूर्ण है। आगे उन्होंने कहा कि वो आदिवासी वर्ग से आते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहां अराजकता कायम करना चाहती है। वे धर्मांतरण का नाम लेकर भोली भाली आदिवासी जनता को भड़काने का काम कर रही है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने जो सवाल पूछा है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दे ही नहीं है, क्योंकि लगातार आदरणीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी के बनने के बाद आदिवासियों के हित में और बस्तर के हित में अनेक योजनाएं उन्होंने चलाया, और भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। उनके पास कोई एजेंडा ही नहीं है, तो ये सिर्फ और सिर्फ धर्म परिवर्तन की राजनीति पर उतर आई है। और जिस तरह से आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस के सरकार में धर्म परिवर्तन हो रहा है, ये आरोप बेबुनियाद है और ये एक अराजकता पैदा करके अपने आप को जो सत्ता स्थापित करना चाहते हैं, उन ऐसे भारतीय जनता पार्टी के लोग बस्तर में। छत्तीसगढ़ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए FM न्यूज। जय हिंद।